पूरा दिन काम करने के बाद फिर भी काम पूरा नहीं हो पाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज मुझे ज़ोमैटो से एक ऑर्डर रिसीव हुआ जो कि 2 आलू के पराठे थे। आलू के पराठे मेरे काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड में जाते हैं और मेरे को रेटिंग और रिव्यू भी काफ़ी अच्छा मिलता है। सबसे ज़्यादा मेरे पास ऑर्डर आलू के पराठों को ही आता है। जैसे ही ऑर्डर आया, मैंने सबसे पहले आलू तो मैंने सुबह ही बॉयल करके रख दिया था, क्योंकि साथ के साथ बॉयल करना पॉसिबल नहीं होता। ज़ोमैटो वाले बहुत ही कम समय देते हैं। और एक सब्ज़ी भी जो होती है मेरे रेस्टोरेंट में, आलू टमाटर की सब्ज़ी, उसको मैं बना के सुबह ही रख देती हूँ और आलू भी बॉयल कर देती हूँ। जैसे ही ऑर्डर आता है, जल्दी से आलू छीलने के बाद उसमें मसाला, धनिया गार्निश करके सारा सब कुछ मिला के उसका मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और जैसे कि ज़ोमैटो में हमें ऑर्डर तो मिलता है, लेकिन हमें डेली ऑर्डर नहीं मिलता, क्योंकि ज़ोमैटो वाले चाहते हैं कि हम ऑर्डर में जो ऑर्डर आने के लिए हम अपना ऐड लगाएं। और ऐड भी हम कैसे लगाएं, क्योंकि ज़ोमैटो वाले ही इतना सारा काट लेते हैं, उसके बाद हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसा नहीं बच पाता। लेकिन मैं भी ऑर्डर के लिए कभी भी ऐड नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ऐड लगाने से हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो काम करने का फ़ायदा क्या। और यदि आप भी चाहते हैं क्लाउड किचन खोलना, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो घर के लिए बहुत ही अच्छा, अपने ही किचन से काम करने के लिए बहुत ही अच्छा है क्लाउड किचन। आप इसको आराम से घर पे बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। चाहे आप ऐड ना लगाओ, फिर भी हर दूसरे दिन, कभी कभी तो एक दिन 3 ऑर्डर आ जाता है, कभी 1 आ जाता है और कभी कभी मिस हो जाता है, ऑर्डर नहीं आता। ज़ोमैटो वाले हमारा क्या करते हैं, यदि हम ऐड ना लगाए तो हमारा जो मेनू है वो कस्टमर को दिखाते ही नहीं, इसलिए हमारे उस दिन ऑर्डर आते ही नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी जो कस्टमर हमारे पुराने, वो ढूंढते ढूंढते हमारे रेस्टोरेंट में पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि जिसको खाना अच्छा लगता है तो वो अपना आप ही पहुंच जाते हैं हमारे रेस्टोरेंट में और ऑर्डर कर देते हैं। और आपको भी यदि क्लाउड किचन खोलना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी, एक सेपरेट वीडियो बना के आपके लिए दे दूंगी। और जैसे कि ज़ोमैटो में हम काम करते हैं, वैसे तो स्विगी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी सिर्फ ज़ोमैटो में ही काम किया हुआ है, क्योंकि मेरे और भी चैनल है, उसमें भी काम करना पड़ता है। घर के भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए सिर्फ मैंने ज़ोमैटो में ही अपना काम स्टार्ट किया। और ज़ोमैटो वाले हमें वीक में एक बार, यानी कि वेडनेसडे को पेमेंट दे देते हैं। हर वेडनेसडे को हमारी पेमेंट अकाउंट में आ जाती है। और इसमें वैसे काम करना कोई मुश्किल नहीं है। वैसे तो हम लेडीज़ सारा दिन किचन में काम करते हैं, और काम करते करते यदि ऑर्डर आ जाए तो उसको भी बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। और यदि हम पहले से ही प्रिपेयर रहे, जैसे कि आलू को उबाल के रखना और सब्ज़ी को बना कर रखना, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, सिर्फ फ्रेश खिलाइए। फ्रेश और साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे, यकीन मानिए आपका जो किचन है वो बहुत ही बरकत देगा और आपको काम भी बहुत अच्छे से मिलेगा। और मैंने जब क्लाउड किचन खोला था तो पहले महीने में मैंने बहुत ही अच्छी अर्निंग की थी। हफ्ते में मेरे 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये आ जाते थे। लेकिन क्योंकि पहले महीने में ज़ोमैटो वाला हमसे कमीशन नहीं लेता, उसके अगले महीने से कमीशन लेना शुरू करता है और ऐड भी लगाने के लिए बार बार कॉल आते हैं। लेकिन मैंने कभी भी उनकी बात पर ऐड नहीं लगाया, क्योंकि मैं सोचती हूँ जितना आ जाए उतना ही सही है, अपना हाथ खर्चा लायक निकल जाए तो वही बहुत है। ऐड लगाने का क्या फ़ायदा, आधा वो ले लेते हैं, 28% से लेकर 30% तक वो अपना कमीशन रखते हैं, उसके बाद ऐड भी हम लगा दें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए मैं ऐड लगाने में विश्वास नहीं करती हूँ, सिर्फ अपने श्याम बाबा पे विश्वास करती हूँ। मैंने उन्हीं के नाम से ये क्लाउड किचन स्टार्ट किया है और उन्हीं की कृपा से मेरे पास ऑर्डर आ ही जाते हैं। कभी कभी मिस होता है, लेकिन मेरे पास आ जाते हैं और इतना मेरी अर्निंग हो जाती है कि मेरा जो गुजारा हो जाता है। और इसमें बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जो लोग बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही बेटर है क्लाउड किचन, क्योंकि लेडीज़ घर से बाहर नहीं जा सकती, उनको घर का दूसरा भी काम करना होता है। तो इसी वजह से यदि वो क्लाउड किचन खोले तो उनके लिए बहुत अच्छा है। घर के सामान से आप स्टार्टिंग में क्लाउड किचन खोल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ, हमें कुछ भी सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने मेन्यू में क्या क्या रखा है। एक आलू का पराठा और एक आलू प्याज का पराठा,
चीज़ का पराठा, स्वीट कॉर्न का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा। सिर्फ मैंने पराठे रखे और साथ में आलू टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ियाँ। और मेरा जो रेट है वो भी मैंने बहुत ही रीज़नेबल रखा है, जिससे कि हर किसी को पसंद आता है। और साथ साथ मैं ऑफ़र भी लगाती रहती हूँ, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री का पराठे का मेरा ऑफ़र चल रहा है इस समय। इसी वजह से मेरे पास ऑर्डर आ ही जाते हैं और हमें बच भी जाता है। और यदि आप भी करना चाहते हैं क्लाउड किचन और अपना अर्निंग करना चाहते हैं, तो अपने किचन से ही, अपने किचन के सामान से, क्योंकि हम जो डेली अपने घर में बनाते हैं उसी के सामान से आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। और जब अर्निंग होने लगे तो आप उसके बाद एक्स्ट्रा सामान ला सकते हैं और क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।